नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गणेश उत्सव और ईद उल मिलाद की बैठक। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने हुमनाबाद और चिटगुप्पा तहसीलदारों से मुलाकात की। बूढ़ा घोटाला कार्यकर्ता ने सीएम सिद्धरामैया की पत्नी और कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। विवाद के बीच कन्नड़ अभिनेता दर्शन को बल्लारी जेल स्थानांतरित किया गया। राहुल गांधी शुरू करेंगे भारत डोजो यात्रा, मार्शल आर्ट से है खास लिंक। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में शशि थरूर को कोर्ट से झटका, दिया ये आदेश। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। सभी धर्मों के लोग एक साथ कार्यक्रम करते हैं। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, इसलिए हर साल हम बीदर में शांतिपूर्वक गणेश उत्सव और ईद मिलाद मना रहे हैं। बीदर नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद गौस ने कहा। उन्होंने गुरुवार को बीदर जिला अधीक्षक कार्यालय में बीदर जिला पुलिस द्वारा जनता के लिए बुलाए गए गणेश उत्सव और ईद मिलाद मैत्रीपूर्ण बैठक में बात की। हम सभी आज इन त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के लिए यहाँ आए हैं। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, जनता की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गणेश मंडली ने कहा कि उन्हें अपने स्वयं सेवकों को नियुक्त करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यक्रम अच्छी तरह से चले। बीदर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंजी ने कहा कि त्योहारों को अच्छे से मनाने के लिए एक बैठक बुलाई गई है। सभी वरिष्ठ जनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उन्होंने कहा कि जिले में गणेश उत्सव व ईद मिलाद को शांति व सौहार्द के साथ मनाने के साथ ही हमें अपने पुलिस विभाग के सभी कर्मियों का सहयोग करना चाहिए। वरिष्ठ नेता नंद किशोर ने कहा कि हम हर साल गणेश उत्सव मनाते हैं और हर साल गणेश जी को सभा स्थल पर इकट्ठा करते हैं। हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक साथ लाने के लिए पुलिस विभाग को धन्यवाद। हम आपको गणेश मंडल की सूची देंगे। हर साल की तरह इस साल भी पुलिस विभाग ने कहा कि हमें सहयोग करें। वरिष्ठ पत्रकार शिवशरणप्पा वाली ने कहा कि हर कोई शहर में शांति चाहता है। बीदर एक छोटा सा हिंदुस्तान है और यहाँ सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं। कानून न जाने वालों और शोर मचाने वालों पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर समुदाय में एक ऐसा व्यक्ति होता है और उसकी जानकारी संबंधित समाज को होनी चाहिए। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत पुजारी, डीएसपी शिवन गौड़ा पाटिल, विभिन्न गणेश बोर्डों के अध्यक्ष सदस्य और हिंदू और मुस्लिम समुदाय के नेता उपस्थित थे। पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने हुमनाबाद के तहसीलदार तबस्सुम अंजुम और चिटगुप्पा तहसीलदार मंजुनाथ से मुलाकात कर वक्फ संपत्ति के लंबित खाता अद्यतनीकरण और वक्फ संपत्ति के सर्वे सहित पिछले दिनों मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान की अध्यक्षता में आयोजित हुई वक्फ अदालत में जनता द्वारा कब्रिस्तान के मुद्दों पर भी तहसीलदारों से मोहम्मद फिरोज खान ने विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा मोहम्मद फिरोज खान ने वक्फ संपत्ति की अदालत में चल रहे मामलों की भी जानकारी ली। इस अवसर पर वक्फ अधिकारी शौजान अहमद, एरियलार श्वेता, सर्वेवर सहित स्थानीय लोग और नेता मौजूद थे। मोहम्मद फिरोज खान के दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने वक्फ से जुड़ी समस्याएं सुनाई और उसको जल्द से जल्द हल करने के लिए आग्रह किया। खान ने आश्वासन दिया कि वह समस्याओं को दूर करने के लिए क्रम लेंगे। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है।
चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती सिद्धरामैया और कांग्रेस प्रवक्ता एम लक्ष्मण के खिलाफ लक्ष्मीपुरम पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन पर झूठे रिकॉर्ड बनाने, मूल दस्तावेजों को नष्ट करने और चल रहे मुडा घोटाले मामले में फर्जी दस्तावेजों से उनकी जगह लेने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा, जिन्होंने सिद्धरामैया के खिलाफ पहले भी राज्यपाल को शिकायत भेजी थी, उन्होंने बुधवार को नई शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनका परिवार मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा से अवैध रूप से 14 भूखंड प्राप्त करने में शामिल है। अपनी शिकायत में कृष्णा ने कहा कि 26 जुलाई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सिद्धरामैया ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पार्वती द्वारा 23 जून 2014 को मुडा कमिश्नर को लिखा गया एक पत्र जारी किया। यह पत्र कथित छेड़छाड़ के कारण विवाद के केंद्र में रहा है, जिसमें दूसरे पृष्ठ पर कुछ शब्दों को अस्पष्ट करने के लिए कथित तौर पर वाइटनर का इस्तेमाल किया गया था। रेणुका स्वामी हत्या मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे कन्नड़ अभिनेता दर्शन गुदीपा को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच बेंगलुरु के परप्पन अग्रहार केंद्रीय कारागार से बल्लारी की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। यह स्थानांतरण मंगलवार को बेंगलुरु में 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दिए गए एक फैसले के बाद हुआ है, जिसमें दर्शन को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि रविवार को बेंगलुरु जेल के लॉन में एक राउडी शीटर सहित 3 अन्य लोगों के साथ आराम करते हुए उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी। जिस तस्वीर ने लोगों का गुस्सा भड़काया, उसमें दर्शन आराम की मुद्रा में बैठे हुए सिगरेट और कॉफी मग पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें दर्शन जेल के भीतर से वीडियो कॉल पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे विवाद और बढ़ गया। अदालत ने हत्या मामले के अन्य सह आरोपियों को राज्य भर की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने की भी अनुमति दे दी है, जिनमें से कई को आज स्थानांतरित किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रशंसकों की भीड़ से बचने के लिए दर्शन को आंध्र प्रदेश के रास्ते से बल्लारी जेल ले जाया गया। दर्शन को पहले पुलिस एसयूवी में परप्पन अग्रहार सेंट्रल जेल से बाहर ले जाया गया, फिर बल्लारी के रास्ते चिकबल्लापुर के पास पुलिस वैन में ले जाया गया। बल्लारी जेल पहुंचने पर दर्शन को काले रंग की टी शर्ट पहने देखा गया, जिसकी गर्दन पर धूप का चश्मा लटका हुआ था और इसके साथ नीली जीन्स भी थी। वह पानी की बोतल और कुछ कपड़े भी साथ लेकर आया था। दिलचस्प बात यह है कि 2017 की कन्नड़ फिल्म चौका के कुछ दृश्य, जिसमें दर्शन ने कैमियो रोल किया था, बल्लारी जेल में फिल्माए गए थे। एनआईए के अधिकारियों ने बुधवार को यहां आईएनएस कदम्बा नौसैनिक अड्डे से संबंधित तस्वीरें और सूचनाएं दुश्मन देशों को भेजने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया। एक पुलिस उपाधीक्षक और 3 निरीक्षकों सहित एनआईए के अधिकारियों की एक टीम ने नौसेना बेस पर अनुबंध के आधार पर काम करने वाले आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया। उनकी पहचान कारवार तालुके के तोडूरू गांव के सुनील नाइक, मुदगा गांव के वेतन टंडेल और हलवली गांव के अक्षय रवि नाइक के रूप में हुई है। एनआईए की हिरासत में कुछ आरोपियों द्वारा राज उगलने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। सूत्रों ने बताया, एनआईए ने 2023 में हैदराबाद में दीपक नामक व्यक्ति को नौसेना बेस से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान और दूसरे दुश्मन देशों को भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान दीपक ने खुलासा किया कि सुनील नायक, वेतन ठंडेल और अक्षय नायक ने उसे नौसेना बेस से जुड़ी तस्वीरें और जानकारी भेजी थी और उसने उन्हें दुश्मन देशों के एजेंटों के बारे में भी भेज दिया। अक्षय नायक, जो पहले नौसेना बेस में था, गोवा चला गया, जहां उसने एक कैंटीन में काम किया। उसे गोवा में हिरासत में लिया गया। अन्य 2 को नौसेना बेस से हिरासत में लिया गया। सूत्रों ने बताया कि सुनील नायक को नोटिस जारी करने के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि अन्य 2 को पूछताछ के लिए एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, दुनिया में अच्छे और सफल व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा बहुत महत्व रखती है और अच्छी शिक्षा का मानव पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाता है। अच्छी शिक्षा अच्छे और अच्छी देखभाल वाले स्कूल से ही प्राप्त की जा सकती है। अब आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की तलाश खत्म। शहर बीदर में मौजूद है बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, recognized by Government of Karnataka near गणेश मैदान। यहाँ पर बेहतर वातावरण में एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर आपके बच्चों की बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, प्यारा और देखभाल करने वाला माहौल, ग्रुप एक्टिविटीज,
व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं और क्रिएटिव लर्निंग की सुविधा उपलब्ध है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा के लिए एडमिशन्स खुले हैं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। याद रखिए, महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, नियर गणेश मैदान। अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 8884881689। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई यात्रा का ऐलान किया है। इस यात्रा को भारत डोजो यात्रा नाम दिया गया है। आपको बता दें कि आमतौर पर डोजो शब्द मार्शल आर्ट के लिए एक प्रशिक्षण कक्ष या स्कूल के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी। आइए जानते हैं कि राहुल गांधी ने भारत डोजो यात्रा को लेकर क्या जानकारी दी। राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट पर एक वीडियो भी साझा किया है। ये वीडियो इस साल की शुरुआत में निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय का है। वीडियो में वह कई बच्चों के साथ मार्शल आर्ट की बारीकियां साझा करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस वीडियो के साथ लिखा है कि हमारा लक्ष्य इन युवाओं को ध्यान, जियो-जित्सु, एकिडो और अहिंसक संघर्ष की तकनीकों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण, जेंटल आर्ट की सुंदरता से परिचित कराना था। भारत डोजो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा की तो हमारे शिविर स्थल पर हर शाम जियो-जित्सु का अभ्यास करना हमारी दैनिक दिनचर्या थी। राहुल ने बताया कि ये चीज फिट रहने के एक सरल तरीके के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन ये कम्युनिटी एक्टिविटी में बदल गई। राहुल ने बताया कि जहां वे रुके हुए थे वहां संबंधित शहरों के साथ ही यात्रियों और युवा मार्शल आर्ट छात्रों को एक साथ लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि मामले में कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की याचिका खारिज करने के साथ ही पहले लगाई गई रोक को भी हटाने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं इस मामले के बारे में विस्तार से। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने साल 2018 में पीएम मोदी के लिए शिवलिंग पर बिच्छू की टिप्पणी की थी। शशि थरूर के इस अपमानजनक बयान के खिलाफ भाजपा नेता राजीव बब्बर ने थरूर पर मानहानि का केस दायर किया था। इसी केस में दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गुरुवार को जोरदार हमला बोला। गिरिराज सिंह ने ममता की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनसे की। उन्होंने कहा कि जिस तरह किम जोंग विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते, ठीक इसी प्रकार बंगाल में ममता विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करती है। ट्रेनी डॉक्टर संघवी जाति के मुद्दे पर बंगाल सरकार को घेरते हुए आगे कहा, आज वो लोग जो बंगाल की बेटी के साथ हुए बलात्कार पर बंगाल में नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े गैंग ममता बनर्जी के साथ दिखाई देता है। बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी है और अपनी लोकप्रियता खो चुकी है, इसीलिए वह असंवैधानिक बातें बोल रही है, संघीय ढांचे को तोड़ रही है। उनके समर्थन में राहुल गांधी और लालू यादव खड़े हैं। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की भाषा पर आपत्ति जताई। कहा कि उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, यह जुबान लोकतांत्रिक व्यक्ति की नहीं हो सकती, क्योंकि वह मुख्यमंत्री है। उनका बर्ताव नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जैसा ही है। जैसे वह अपने विपक्ष को पसंद नहीं करते, वैसे ही ममता भी विपक्ष को पसंद नहीं करती है। दिल्ली में आज सुबह सुबह बड़ा हादसा होते होते बच गया। आज दिल्ली के जगतपुरी इलाके में सुबह के वक्त सवारी से भरी एक टीटीसी बस में आग लग गई। अहम बात तो यह है, आग लगने की भनक बस ड्राइवर को भी नहीं लगी। उसे एक बाइक सवार ने इसकी जानकारी दी। इसके बाद बस को रोककर लोगों को उतारा गया। फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में आग ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया और बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जगतपुरी इलाके में सुबह के वक्त सवारी से भरी एक इलेक्ट्रिक डीटीसी बस ने आग पकड़ लिया। आग लगने की भनक ड्राइवर को भी नहीं लग पाई। वह फौरन से बस सड़कों पर दौड़ता रहा। इसकी जानकारी पीछे से आ रहे एक बाइक सवार ने दी। तब जाकर ड्राइवर को इसकी जानकारी हुई। उसके बाद उसने बस एक किनारे रोका और सभी सवारियों को उतारा। इसके थोड़ी ही देर बाद ही बस धो धो कर चलने लगी। इस घटना से जगतपुरी प्रीत विहार पटपड़गंज इलाके में कई किलोमीटर का जाम लग गया। आग लगने के कुछ ही देर बाद इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जानकारी दे दें कि इस रविवार को भी जकीरा फ्लाईओवर के पास एक क्लस्टर बस में अचानक आग लग गई थी, जिसके बाद सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया
और बाद में दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया था। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रभारी नेता रमेश चन्नीतला ने कहा कि विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी। नागपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रमेश चन्नीतला ने कहा कि मुख्यमंत्री महाविकास अघाड़ी का होगा, सीएम कौन होगा यह चुनाव के बाद ही तय करेंगे। लोकसभा चुनाव में हमने किसी चेहरे को आगे नहीं रखा था, एमवीए में भी सीएम के लिए किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा चिंता जाहिर करने को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हालात के ऊपर भी राष्ट्रपति को दुख होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलापुर में जो हुआ है पूरे महाराष्ट्र के लोगों के मन में दुख है। महिलाओं पर महाराष्ट्र में अत्याचार हो रहा है, उस पर भी राष्ट्रपति को देखना चाहिए। वो देश की राष्ट्रपति है, केवल कोलकाता की नहीं, महाराष्ट्र को भी उन्हें देखना चाहिए और अपना मत व्यक्त करना चाहिए। इसके साथ ही सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने के मामले में उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा कौन बनाया, वो किस पार्टी का आदमी है। महाराज का जो अपमान हुआ है उस पर माफी मांगने से नहीं चलेगा, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हमने प्रतिमा को गिराया? फडणवीस को देखना चाहिए कि दोषी कौन है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान में शान तूफान ने हड़कंप मचा दिया है। शान तूफान के भयानक रूप और भारी बारिश से जापान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। तूफान और बारिश की चपेटे में कई पोल पेड़ गिर गए, इससे कई अन्य घायल हो गए। मौसम विभाग के अधिकारियों ने देश के दक्षिणी हिस्से में उच्चतम स्तर की चेतावनी जारी की है, जहां सबसे अधिक नुकसान होने की आशंका है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि तूफान शान दक्षिणी क्यूशु पहुंचने वाला है और जहां 24 घंटों में 60 सेंटीमीटर 23.6 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। एजेंसी ने कहा कि तूफान के कारण देश के अधिकांश भागों, विशेषकर कागोशिमा प्रांत में तेज हवाएं, ऊंची लहरें उठने और भारी वर्षा होने की आशंका है। शहर के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार तूफान के कारण मध्य जापानी शहर गामगोरी में भारी बारिश हुई, जहां भूस्खलन के कारण एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें 5 लोग दब गए। विभाग ने बताया कि 4 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन एक की मौत हो गई है। ईरान में खतरनाक गैस के रिसाव से अफरा तफरी मच गई है। यह गैस इतनी अधिक घातक थी कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोगों की हालत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड केंद्र में हुआ, जहां गैस रिसाव के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी ईरानी सरकारी टेलीविजन ने देते हुए कहा। रिसाव इस्फहान प्रांत में रिवोल्यूशनरी गार्ड की एक कार्यशाला में हुआ। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकारी टेलीविजन की खबर में यह नहीं बताया गया कि लोग कैसे घायल हुए या अन्य विवरण नहीं दिया गया। बता दें कि गैस रिसाव ऐसे समय हुआ जब 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से तनाव बना हुआ है। ईरान ने हानिया की हत्या के लिए इजराइल पर आरोप लगाया है, लेकिन इजराइल ने हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरान के शीर्ष अधिकारियों ने हानिया की हत्या के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। इससे पहले भी ईरान में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गणेश उत्सव और ईद उल मिलाद की बैठक। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने हुमनाबाद और चिटगुप्पा तहसीलदारों से मुलाकात की। बूढ़ा घोटाला कार्यकर्ता ने सीएम सिद्धरामैया की पत्नी और कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। विवाद के बीच कन्नड़ अभिनेता दर्शन को बल्लारी जेल स्थानांतरित किया गया। राहुल गांधी शुरू करेंगे भारत डोजो यात्रा, मार्शल आर्ट से है खास लिंक। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में शशि थरूर को कोर्ट से झटका, दिया ये आदेश।
केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।